मैं सारों पहले तो आपने धन्यवाद देना चाहूं। मैं महावीर जी ने, राकेश जी ने ये बात की चिंता कराओ। होली को त्योहार है, फसल पकेड़ी है, मरना की फुर्सत नहीं। अपना कार्यालय को उद्घाटन त्योहार का दिन रखो है। आपने दिन आना में दिक्कत होगी, परंतु आप लोगों की संख्या देखकर, आपको उत्साह और उल्लास देखकर मेरे का शब्द नहीं, कौन सा शब्द हूं, आपने धन्यवाद दूं। भाइयों, मैं 97,000 लोगों ने भी धन्यवाद देना चाहूंगा आपका मार्फत। पिछले विधानसभा का चुनाव में 97,000 लोग मेरा प्रति, पार्टी के प्रति विश्वास रखो। और आज होली के त्योहार पर मैं सह शपथ कह रहा हूं, लोग केवल के त्योहार का दिन है, व्यक्ति झूठ बोला भी न कुंडी पाक नरक में जाना पड़े। मैं शपथ के साथ कह रहा हूं, 97,000 लोगों के सगे वंगे विश्वास में बनाए रखने वास्ते, वंगे विकास में बनाए रखने वास्ते वो 6 फुट 2 इंच को इंसान आपको नौकर बनकर लगातार आपको काम करेगा। मेरे पर मेरा स्वयं भतीजा जी मेरे बारे में कई टिप्पणियां कर रहे हैं। मैंने याद आ रहा है, आज वो चुनाव की घोषणा के सके चूरू के अंदर वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा और कह रहा कि मोदी जी से कोई नेता नहीं, मोदी जी को डंको दुनिया में बाज रहे हैं। मोदी जी 87,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना दियो। आपने इलाका के अंदर 1 2 नहीं 6 7 नहीं रेलवे चालू कर दी। वे पुल का उद्घाटन पर भी मोदी जी का कसीदा पड़ा। और अचानक मोदी जी की जय जयकार करने वाला भी लोग लगा कह रहा पार्टी हमारी मां है। भी पार्टी का सीना में खंजर घोप्यो है, जो 14 बार कमल को फूल बन दियो। भाइयों, टिकट कटाना की बात कर रहे हैं। अगर मेरे में क्षमता टिकट कटाना की होती तो आज मेरा नाम भी आप अखबार में पढ़ा, राजसमंदू राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ेगो, मैं मेरी टिकट लेके आता ना। ये बेबुनियाद बात सारी चीजा फूल छाप कांग्रेस बना के जगह काम करा, धीरे धीरे पकड़ा। सांसद बनने के बाद 10 चुनाव हुआ, 8 तो विधानसभा का चुनाव जिसका मैं भी लड़ा हो, और 2 सुजानगढ़ का सरदार सर का चुनाव। और 10 चुनाव में एक राजगढ़ का चुनाव का अलावा सारा चुनाव में बांगी भूमिका पाई भूमिका रही। देखिए, डूकिया साहब ने लेकर मेरे को आया, मैंने कहने लगा कि डूकिया साहब सबसे मजबूत उम्मीदवार है। मैंने चुनावी मैदान में उतारा और चुनावी मैदान में उतार के और फिर बंग सके की हालात की बाकी वो छुपेली बनी। कालवास का बहादुर सिंह जी जब कदे भी चुनावी दंगल में उतरिया। अभी चंद्रमल जी वैद का सुपुत्र डॉक्टर वैद आज आ कौन सी मुंह की जबानों सुन लिया। बहादुर सिंह जी ने हरियाणा वास्ते फूल चाप कांग्रेस बनाना का काम लगातार करता रहा। जयनारायण जी का पुत्र बैठा है, जयनारायण जी की देखी हालत में बनाई। और मैं समझूं कि मेरी जिंदगी आप लोगों के बीच में निकली है।
1987 के अंदर वो चुनाव में मोहर सिंह जी के स्वर्गवास होने के बाद में जयसिंह राठौर सामने हो 166 वोटों राम सिंह जी के यहाँ जीत्या। पूरी रात तलवार लेके मेरा परिवार कुड़ कर रहा, क्यों छुपेड़ी बात नहीं, सो आरोप लगा सको, 100 बात कह इसको, परंतु मैं समझू आज इस जिला के अंदर कि राजस्थान के अंदर कोई व्यक्ति आरोप लगा देवे कि राजेंद्र राठौड़ जाति पाति के हिसाब उचाले। अभी पिछले दिन इलेक्शन कमीशन राजस्थान में 242 सरकारी मुलाजिमों का ट्रांसफर कराया, जिका सरकारी पदों पर रहता हुआ सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात लिखा। सरकारी पदों पर कोई सिपाही हो, कोई मास्टर हो, कोई कृषि पर्यवेक्षक हो, आपने ठेका बहादुर भी 9-10 का ट्रांसफर हो गया, चुनाव कमीशन की शिकायत पर हो गया, एक वायरल कर दियो राजेंद्र राठौड़ का ट्रांसफर करा दिया। मैं की लेकिन स्पष्टीकरण देता मैं समझू भाइयों, आपको मेरा तो ही निवेदन है कि तारानगर में 2008 और 2013 के बीच में आप मिलकर रहे हैं। आप कैसा आप मैंने सड़क पर बैठे धरना देता भी देखे है, आप हमने कलम चलाता मंत्री के रूप में भी देखे है। आपने वो चुनाव भी याद होगा जो पंचायत समिति को चुनाव हो रहे हो, आपने इस चीज को भी याद हो गया तो पंचायत समिति तारानगर में त्रिलोक जी कस्मा जब प्रधान बना, जगह आज सालों ज्यादा अगुवाई करने लग रहा। पिछली बार मैंने लेकर आया, मैं अच्छी तरह पूछू, मैं त्रिलोक जी पिछक मत जाया, बोले मैं पकड़ दो जानू, छोड़ दो कौन जानू, वे प्रधान बना, मेरी कोठियों बना, बड़े कैंप लगाए वापा। मां जी मन को साहब राम जी मैं मांगूंगा, साहब राम जी दीवा सारा त्रिलोक जी के बीच में समझौतों में कराया, 2.5 साल रहा और पद उतरा को नहीं। आज साहब राम जी भी खिलाफ है, त्रिलोक जी भी के करा जी बताना चाहिए। आज सर के राम कुमार जी आपने बीच में बोली, याद कर लो कृषि उपज मंडी को चुनाव में मैं चेयरमैन बनया, मेरी भूमिका याद होगी। और आपके सामने हरलाल बैठो है, हरलाल 20 बार मैंने कहो मेरा बड़ो भाई राजेंद्र विधानसभा में कोनी, मैं विधानसभा में छोड़ना चाहूं। मैं कहो नहीं हरलाल, वो कलंक में मेरे पर कोनी लो, तू छोटो भाई है। और आज ये मंच में पूछ लो इन्हें, हरलाल प्रमुख बने, प्रधान बने, एमएलए बने, मैंने कहना नहीं चाहिए। हरलाल साहब मैदान में उतर गयो, मेरी कोठियों को चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दियो। मैं एक टाइम हटार एक टाइम बढ़े जातो, चुनाव के अंदर हर चीज की व्यवस्था इनके मुंह पर कह रहा हूं, इन्हें खुद की चिंता को नहीं हो तो सिर्फ गांव में भागो फिरतो, कौन सी गाड़ी कठू आओगे, कठू के पेमेंट मांगो, कि वो बड़ो भाई चिंता करो। आज भी आदमी ने कलंकित करने की कोशिश कर रहा है, किसान का पैटर्नीकरण की बात कर रहे हैं, वहां किसानों ने गुमराह करने की बात कर रहा है। दिखाने मोदी जी बिना मांगया हर के खाता में 6,000 रुपया भेज रहे हैं, वहां किसानों ने गुमराह करने की बात कर रहे हैं। दिखाने मोदी जी गरीब किसानों के सर पर छत प्रधानमंत्री आवास योजना का राजस्थान में 19 लाख मकान बना के दे दिया, वह किसानों ने गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जिन्होंने मोदी जी दिखाकर घर में गैस का चूल्हा चला दिया, वह किसानों ने गुमराह करना पड़ रहा। दिखा के सबका आगे राम को नाम लिखो जावे, कोई रामलाल है, कोई बलराम है। राम जी ने गुण लेकर आए हो और क्यों छुपेड़ो है? मैं आपने विश्वास दिलाना चाहूंगा। मैं मेरा भतीजा को भाषण सुन रहे हो, मन कह रहा कि नहर को काम बंद कर राजेंद्र राठौड़ करा दियो। आज शपथ लेके कह रहा हूं कि बिल्लू माइनर को काम को इस सप्ताह के अंदर ही चालू करवा जाऊंगा और आपकी प्यासी धरती में पानी पहुंचे,
इस जगह में खून दौड़ा गो मैं आपका खेत में पानी दौड़ा उस संकल्प राजेंद्र छोड़ के मैं एक बात कहकर आप निवेदन करना चाहूं। पिछली बार मैं चुनाव मैदान में हूं, विवक्त राजस्थान की हुकूमत बनाना को चुनाव सरकार कांग्रेस की। अब जब मैं आपके बीच में वोट की भीख मांगने वास्ते आया हूं, देवंदर झाकड़िया वास्ते आया हूं, तो डबल इंजन की सरकार है, भजन लाल जी की सरकार, और भजन लाल जी की सरकार आपने इलाका ने तोहफो दिया है, तोहफो भागीरथ बने भाई भजन लाल। 30 साल बाद यमुना को पानी को समझो तो भजन लाल करना चाहिए। आपने ठगा नौजवानों का अरमान टूटता चला गया। पेपर माफिया नौकरी बेचने वाला ने जेल पहुंचाने को काम भजन लाल कर रहे हैं। 450 रुपए में सिलेंडर की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि ने 6,000 की जगह 12,000 और ई बजट के अंदर 2,000, अगला बजट में फिर 6,000 को काम करना को भजन लाल जी को काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में भाइयों काम तो सरकार के माध्यम से पानी करना पड़ेगा। ये बात से मेरा आपको निवेदन है कि आप सब लोग गुमराह मत हो। मुझे याद है बलराम जाखड़ के चुनाव के हारने के बाद में कमला जी बुला के राम सिंह जी का तिलक कराया, तो मैंने कहना पहले राजेंद्र जी का तिलक करूंगी। राम है तो लक्ष्मण है, वो लक्ष्मण आज कुपुत्र हो गयो, कु बदमाश हो गयो, मेरे समझ की तरह की बात है। कमला जी आपने मेरे भाल पर तिलक लगाया था, आपके परिवार ने कहा था कि आप हमारे इस पूरे चुनाव के अंदर, इस रणनीति के अंदर, और आप जब जिला प्रमुख बनी थी तब भी आपने सब मेरे राखी बांधी थी। ये सारी बातें आज कहां चली गई? आज मेरा ही भतीजा मेरे को ही कहता है कहां छुप गया तू। मैं तो यहां खड़ा हूं, गली पूछे में जाऊंगा तो भतीजे जी आप तो 20,000 करोड़ की बात कर रहे हो। 2014 से पहले आपके पिताजी भी एमपी थे, उस समय कितना काम किया आपके सामने है। ये काका जी की सरकार, मोदी जी की सरकार का काम है भैया। अब आगे पप्पू के साथ आप गए हो। राहुल गांधी जी को राजस्थान में हिंदुस्तान के लोग पप्पू कहते हैं। अब एक राहुल के साथ एक राहुल और, जब एक राहुल ने ये कहा कि आलू से सोना पैदा करने का काम करेंगे हमें, और एक राहुल ने कहा कि राम मंदिर के में हम उसकी पूजा अर्चना में बहिष्कार करेंगे। उसी राहुल गांधी के नेता ने कहा कि राम काल्पनिक है। उसी राहुल गांधी के नेता ने कहा कि सनातन धर्म आज डेंगू है, कोरोना है। अब एक राहुल के साथ एक राहुल और भैया देख लो आप क्या होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करने आया हूं भाई, चुनाव में वोट देना नहीं देना आपके हाथ की बात है, पर आरोपित करके एक सरपंच भी बनता है तो सब लोगों के साथ मिलकर बनता है। मैं किस घर में पैदा हुआ मेरे बस की बात नहीं थी राहुल जी। मेरे देव माता ने पैदा कर दिया, उत्तम सिंह जी के घर में पैदा कर दिया, इस पैरों से पूरे जिले को नाप दिया, और आज मैं सामंत हो गया। मेरे पूरे समाज के प्रति आप गाली की भाषा इस्तेमाल करते हो। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर किसी समाज के प्रति आप शब्द कहे हो तो गुनाहगार हूं, मुझे जरूर दंड देना। पर आप सामाजिक वैमनस्य फैलाकर वोट की फसल काटने की कोशिश करते हो। किसान भाइयों, डबल इंजन की सरकार बनी हुई है, सरकार आपकी सरकार है, भजन लाल जी की सरकार है। सरकार से काम भी अपने को मिलकर करना है। और मोदी जी जिन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर को बदल दिया, आज देश को दुनिया के लोग मानने लग गए। जो वासुदेव कुटुंबकम की बात
G20 में मानने लग गए, योगा की बात दुनिया मानने लग गई, अपने आप बाजरा पैदा करते हैं, बाजरे की रमक आज पूरे विदेश में हो गई। ऐसे मोदी जी जो दुनिया के सबसे बड़े नेता है, उस मोदी जी का लाडला। और मैं एक बात कहकर मेरी बात समाप्त करूंगा। मैं संसदीय बोर्ड में भी हूं। संसदीय बोर्ड में जब देवेंद्र जी का नाम चल रहा था तो एक बहुत बड़े नेता ने ये कहा कि इस व्यक्ति से प्रधानमंत्री जी बहुत प्रभावित है। तो मैंने कहा क्यों प्रभावित है? कहने लगे ओलंपिक का पदक जीत कर आए, इनकी बच्ची भी साथ में थी, इनकी पत्नी भी साथ में थी। मोदी जी ने इनसे पूछा कि तुम दूसरी बार ओलंपिक जीत के आए हो, कैसे जीता तुमने, बताओ, तुम्हारी कहानी बताओ। इन्होंने कहा, अपने गांव का नाम लेकर कहा और कहा स्टार्टर से ट्यूबवेल चला रहा था, बिजली से मेरा बिजली के चिपक गया, बड़ी मुश्किल से परिवार के लोगों ने हटाया, हाथ काटना पड़ा। जब एक हाथ रह गया तो लोगों ने मुझे कई तरह से चिढ़ाना चालू किया। मेरे एक दोस्त ने कहा कि जिंदगी में एक हाथ से तेरे को काम करना है। मेरे मन में आया जो बात वहां की, देवेंद्र जी बताना मैं सही तो कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं। मेरे मन में आया कि मेरा एक हाथ को मैं मजबूत करूं। बचपन के अंदर 10 साल 9 साल में पत्थर फेंकता था, पत्थर फेंक के लाइन फेंकता था कि आज पत्थर मेरा यहां तक गया, कल पत्थर इससे आगे फेंकूंगा, परसों पत्थर इससे आगे फेंकूंगा। फिर पत्थर फेंकते फेंकते लकड़ी फेंकने लगे। और उसके बाद स्कूल के अंदर एक बार प्रतियोगिता हुई, लोग जेवलिन फेंक रहे थे जिसको लकड़ी की तरह होती है। मैंने जाके कहा मैं भी फेंकूं। देवेंद्र जी की बात कुछ जमा नहीं कह रहा, उन्होंने लोगों ने मजाक उड़ाया, तू क्या तेरे हाथ क्या फेंकेगा। इन्होंने बचपन में पत्थर फेंक फेंक कर अपने हाथ को मजबूत किया, इन्होंने फेंका और सबसे आगे फर्स्ट आए। और उस दिन के बाद कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, वो भला फेंकते फेंकते ये व्यक्ति 3 बार ओलंपिक का पदक ले आया। प्रधानमंत्री जी ने उस दिन इनको कहा, इससे बहादुर आदमी हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। अपनी जीविका के कारण जिसको सीधा प्रधानमंत्री जी ने टिकट दी है, उस टिकट पर आज कह रहे हैं भाई और टिकट किया, 10 टिकटें और घोषणा हो गई। 13 लोगों को टिकट नहीं मिली, 13 एमपी को। एक भी एमपी ने ये नहीं कहा कि मैंने टिकट करके मैं ऐसे महारूपी का भारतीय जनता पार्टी को जगह देकर सामने खड़ा हूंगा। ये काम तो आपके होनहार राहुल ने किया है, अब इसको दंड दोगे, क्या करोगे, याद पर है। मैं 26 तारीख का निमंत्रण देते हुए आपसे एक ही कहूंगा, ये चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व है, होली का दिन है, मेल मेल का दिन है, सभी कौम बरादरी को मिलकर अपने को चलना है। विचार अलग अलग हो सकते हैं, जातियों के आधार पर अगर हम राजनीति को बांटेंगे तो हम समाज को तोड़ देंगे। पंच का चुनाव, सरपंच का चुनाव सामने खड़े होंगे, उस समय भी अगर जातियां से बढ़ जाएंगे, गांव में सिवाय लड़ाई झगड़े के कोई काम होगा नहीं। ऐसे असामाजिक लोगों से सावधान लो और सब लोग मिलकर मदद करो। और मैं विशेष तौर पर दलित समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने आज तक जिस कांग्रेस ने आपका शोषण किया, जो बहरूपीय बदलकर अब दूसरे लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, आपका रक्षक राजेंद्र राठौड़, देवेंद्र झाझड़िया तैयार खड़ा मिलेगा। कोई भी काम हो तो हमें बताना। और ये नहर का जो मंसूबा इतने सालों से चल रहा है, ये पूरा इसी डबल इंजन की सरकार में होगी। यमुना का पानी भी आएगा और इंदिरा गांधी कुमाराम नहर के से भी पानी आएगा। घर घर में टूटी भी लगेगी और हर घर में उजाला भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बड़े अदब के साथ उस व्यक्ति को आमंत्रित करता हूँ जो आज नहीं कल हमारा नेतृत्व करेंगे। इस हौसले बंद इस नौजवान का जोरदार ताली से स्वागत करें। जल्दी आओ और अपनी बात को बहुत